आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। जो बात प्यार से नहीं करवा सकते ना, वो गुस्सा दिलवा कर किया जा सकता है। तैयारी पकड़े। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। लगता है अभी भी नाराज। अली से प्लीज, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, क्या तुम इस वजह से मुझे माफ नहीं कर सकती? तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तुम्हारे मामू का बताया था, राइट? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका। आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती है। अरमीन बेगम तो अपनी खुशी का जश्न मना रही होती है। उसे तो यही लग रहा होता है कि उसने अलीज़े को हरा दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और सिकंदर भी खुश नज़र आ रहा होता है। सिकंदर अपनी माँ से यही बात करता है कि मुझे दोबारा अलीज़े इस घर में नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप हमज़ा को इस बात पर राज़ी करें कि वो अलीज़े को तलाक दे दे। और अरमीन अपने बेटे सिकंदर को यही बात करती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द हमज़ा का गुस्सा इतना कर दूंगी कि वो अलीज़े को तलाक दे देगा। और अरमीन बेगम यही नहीं रुकती, वो अलीज़े को मज़ीद ज़लील करने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी और अलीज़े अरमीन को अपने घर देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाएगी। तो अरमीन बेगम अलीज़े से यही बात करेगी, इसी घर में खड़े होकर मैंने तुमसे ये बात की थी कि मैं एक दिन तुम्हें हमज़ा की ज़िंदगी से निकाल दूंगी और आज मैंने ऐसा कर भी दिया है। तो अलीज़े अरमीन को यही जवाब देगी कि आपको यही लगता है कि आपने मुझे उस घर से निकाल दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मैं जब भी चाहूँ उस घर में वापस आ सकती हूँ। लेकिन अरमीन बेगम उसे यही बात करेगी कि अब हमज़ा तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तो अलीज़े उसे ये बात भी करती है, मेरे ज़मीर ने मुझे बार बार आपके साथ बुरा करने से रोका है, लेकिन आप इस काबिल ही नहीं हैं। तो अरमीन बेगम अलीज़े से यही बात करेगी, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम दोबारा भी कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम दोबारा भी हार ही जाओगी, मुझे नहीं हरा पाओगी। तो अलीज़े अरमीन बेगम से यही बात करती है, मैं अब आपको नहीं हराना चाहती, बल्कि मैं अब आपको ज़लील करना चाहती हूँ और आप देखेंगी कि आपके साथ होता क्या है। और अलीज़े ने पहले ही अरमीन बेगम की एनजीओ के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होते हैं, इसीलिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास जाएगी और जाकर अरमीन बेगम के बारे में सारी बात बताएगी और उन्हें ये बात भी बताएगी कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा को इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका होता है कि उसने अलीज़े के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, उसे अलीज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो अरमीन बेगम इसी परेशानी का फ़ायदा उठाना चाहती है और आकर हमज़ा को अलीज़े के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन हमज़ा पहले ही गिल्टी फ़ील कर रहा होता है, इसीलिए वो अपनी माँ से यही बात करता है कि मुझे अलीज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमज़ा को ये बात भी मालूम होने वाली है कि अलीज़े माँ बनने वाली है, तो उससे बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। वो फ़ौरी तौर पर अलीज़े के पास जाएगा और जाकर अलीज़े से माफ़ी मांगेगा। हमज़ा अलीज़े से यही बात करता है कि मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमज़ा अलीज़े से माफ़ी मांगता है, तो अलीज़े पहले तो उसे जानबूझकर माफ़ नहीं कर रही होती ताकि हमज़ा को ये बात ना लगे कि वो भी उसे मिस कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद अलीज़े उसे माफ़ कर देती है। लेकिन वो हमज़ा से यही बात करती है, अगर आज के बाद आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। और हमज़ा अलीज़े से वादा करता है, ना वो कभी उसे छोड़ेगा और ना ही उस पर हाथ उठाएगा। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। जो बात प्यार से नहीं करवा सकते ना, वो गुस्सा दिलवा कर किया जा सकता है। तैयारी पकड़े। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। लगता है अभी भी नाराज। अली से प्लीज, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, क्या तुम इस वजह से मुझे माफ नहीं कर सकती? तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तुम्हारे मामू का बताया था, राइट? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका। आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती है। अरमीन बेगम तो अपनी खुशी का जश्न मना रही होती है। उसे तो यही लग रहा होता है कि उसने अलीज़े को हरा दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और सिकंदर भी खुश नज़र आ रहा होता है। सिकंदर अपनी माँ से यही बात करता है कि मुझे दोबारा अलीज़े इस घर में नहीं चाहिए।
जितना जल्दी हो सके आप हमज़ा को इस बात पर राज़ी करें कि वो अलीज़े को तलाक दे दे। और अरमीन अपने बेटे सिकंदर को यही बात करती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द हमज़ा का गुस्सा इतना कर दूंगी कि वो अलीज़े को तलाक दे देगा। और अरमीन बेगम यही नहीं रुकती, वो अलीज़े को मज़ीद ज़लील करने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी और अलीज़े अरमीन को अपने घर देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाएगी। तो अरमीन बेगम अलीज़े से यही बात करेगी, इसी घर में खड़े होकर मैंने तुमसे ये बात की थी कि मैं एक दिन तुम्हें हमज़ा की ज़िंदगी से निकाल दूंगी और आज मैंने ऐसा कर भी दिया है। तो अलीज़े अरमीन को यही जवाब देगी कि आपको यही लगता है कि आपने मुझे उस घर से निकाल दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं जब भी चाहूँ उस घर में वापस आ सकती हूँ। लेकिन अरमीन बेगम उसे यही बात करेगी कि अब हमज़ा तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तो अलीज़े उसे ये बात भी करती है, मेरे ज़मीर ने मुझे बार बार आपके साथ बुरा करने से रोका है, लेकिन आप इस काबिल ही नहीं हैं। तो अरमीन बेगम अलीज़े से यही बात करेगी, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम दोबारा भी कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम दोबारा भी हार ही जाओगी, मुझे नहीं हरा पाओगी। तो अलीज़े अरमीन बेगम से यही बात करती है, मैं अब आपको नहीं हराना चाहती, बल्कि मैं अब आपको ज़लील करना चाहती हूँ और आप देखेंगी कि आपके साथ होता क्या है। और अलीज़े ने पहले ही अरमीन बेगम की एनजीओ के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होते हैं, इसीलिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास जाएगी और जाकर अरमीन बेगम के बारे में सारी बात बताएगी और उन्हें ये बात भी बताएगी कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा को इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका होता है कि उसने अलीज़े के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, उसे अलीज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो अरमीन बेगम इसी परेशानी का फ़ायदा उठाना चाहती है और आकर हमज़ा को अलीज़े के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन हमज़ा पहले ही गिल्टी फील कर रहा होता है, इसीलिए वो अपनी माँ से यही बात करता है कि मुझे अलीज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमज़ा को ये बात भी मालूम होने वाली है कि अलीज़े माँ बनने वाली है, तो उससे बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा, वो फौरी तौर पर अलीज़े के पास जाएगा और जाकर अलीज़े से माफ़ी मांगेगा। हमज़ा अलीज़े से यही बात करता है कि मैं तुम्हें इस हाल में